हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेनिया। पिछले लेक्चर में हमने रूल 3 के बारे में देखा था। हम देख रहे थे इक्वेशन रेड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो आज हम डिस्कस करेंगे रूल 4 के बारे में। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूल 4 क्या होता है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रूल 4 क्या होता है? लेट दी गिवन इक्वेशन बी, कोई भी इक्वेशन है, मान लेते हैं जो है एम डी एक्स प्लस एम डी वाई फॉर्म में इक्वल टू 0। ठीक है, एंड इफ 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स है, ये क्या है? फंक्शन ऑफ एफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स है। देन जो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये रूल 4 क्या बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन है, सॉरी, अगर कोई इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, और अगर 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, मतलब एक्स का फंक्शन आता है इसका सॉल्यूशन, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा? ई पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यही है रूल 4। तो अब हम इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला पहला क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये कोई एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन हो जाएगा। द गिवन इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हम ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with mdx plus ndy equal to 0, we get m is equals to x square plus y square plus x, and n is equals to xy. then now m और n हमारे पास आ गया। अब हम देखेंगे कि इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? तो डेल m बाई डेल वाई निकालते हैं। डेल m बाई डेल वाई क्या होगा? तो इसमें x कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i। डेल n बाई डेल x निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा? y। डेल n बाई डेल x क्या हो जाएगा? y। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि डेल m by del y is not equal to del n by del x. That implies equation is not exact. ठीक है, अब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं हमारा है, ठीक है। तो नाउ नाउ हम रूल 4 लगाएंगे। क्या निकालेंगे उसके लिए? 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स इक्वल्स टू, ये हम चेक करेंगे क्या आ रहा है। तो 1 बाई एन, तो एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास है एक्स वाई, 2y माइनस वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स वाई, 2y माइनस वाई हो जाएगा वाई इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ये फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ एक्स आ गया तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा रूल 4 के अनुसार? इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई पावर एफ ऑफ एक्स डी एक्स ई पावर
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, यही आया हमारा। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं e पावर 1/x dx है, तो उसका हम क्या लिख सकते हैं, उसको e पावर log x dx, पावर log x dx, सॉरी log x dx नहीं 1/x है, log x, e पावर log x हो जाएगा। e पावर log x को हम x लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो नेक्स्ट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद x, वी हैव इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx, ठीक है, प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0, देन ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इक्वेशन 2 विच इज एग्जैक्ट, ये एग्जैक्ट आ गया है। तो अब क्या करते हैं, द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा, एम डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई, यहाँ पर एन के क्या होंगे, एन जो होगा वो फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, मतलब सिर्फ वाई टर्म ही यहाँ पे लेना है मुझे, इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये हो जाएगा एम डी एक्स, एम हम यहाँ रखेंगे, एम क्या है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एन डी वाई, एन डी वाई में क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स टर्म, सॉरी फ्री फ्रॉम एक्स टर्म है, ओनली वाई टर्म होंगे। ठीक है, तो वाई टर्म इसमें क्या है, यहाँ पर जो हमारा एन है, ठीक है, ये तो एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हम यहाँ पर सी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वाई कांस्टेंट है, तो अभी इंटीग्रेट करते हैं, तो एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू बाई 3, हाँ y कांस्टेंट हो गया है, अब हमको y कांस्टेंट रख के इंटीग्रेट करना है, तो हम सिर्फ y को छोड़ के सिर्फ x को इंटीग्रेट करते हैं, तो x4/4, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर को मान लो y कांस्टेंट है, तो x² 2 प्लस x³ इज इक्वल्स टू c, देन ये हमारा आ जाएगा x4/4 प्लस x² y² 2 प्लस x³ 3 इक्वल्स टू c। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 3x4 प्लस 6x² y² प्लस 4x³ इज इक्वल्स टू c हो जाएगा। तो 3x4 प्लस 6x² y² प्लस 4x³ इज इक्वल्स टू 12c। अब 12c को हम k ले लेते हैं। ठीक है, तो विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, सॉल्व x² प्लस y² प्लस 1 dx प्लस x माइनस 2y dy इक्वल टू 0।
तो सॉल्यूशन द गिवन इक्वेशन कैन बी या द गिवन इक्वेशन इज क्या आ जाएगा, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। देन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा m और n आ जाएगा। तो वी हैव m इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, n इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, नाउ m और n आ गया तो हम क्या निकालेंगे, डेल m बाई डेल वाई 2y, डेल m बाई डेल x 2x माइनस 2y, यही होगा डेल m बाई डेल x। देन इसलिए डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल m बाई डेल x। दैट इम्प्लाइज इक्वेशन जो है इज नॉट एग्जैक्ट। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम रूल 4 लगाते हैं। ठीक है, ताकि इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। देन नाउ इसलिए 1 बाई m डेल m बाई डेल y डेल m बाई डेल x इज इक्वल्स टू 1 बाई n, हमारे पास क्या है, x माइनस 2y। तो डेल m बाई डेल y हो जाएगा 2y माइनस ऑफ 2x प्लस 2y। यहाँ पर डेल m बाई डेल x क्या था, 2x माइनस 2y था, ये हो गया इक्वल टू 1 बाई x माइनस 2y, ये हो जाएगा 4y माइनस 2x। तो 4y माइनस 2x, इसको हम डायरेक्टली यहाँ से कॉमन ले लेते हैं -2 को। तो -2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, -2 जब कॉमन लिया ये जाएगा x माइनस ऑफ 2y, ये आ गया। तो x माइनस ऑफ 2y, x माइनस 2y कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा -2 बाई x। ये है, तो ये हमारा आ गया f ऑफ x, फंक्शन ऑफ x आ गया। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा e पावर माइनस ऑफ 2 1 बाई एक्स डी एक्स माइनस 2 लॉग एक्स, ये हो जाएगा e लॉग ऑफ एक्स पावर माइनस 2। यहाँ से आ जाएगा e पावर लॉग एक्स माइनस 2 का मतलब क्या होगा, एक्स पावर माइनस 2 आ गया। ये हमारा आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू एक्स टू द पावर माइनस 2 विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy dy इक्वल टू 0 विच इज एग्जैक्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो अब क्या निकालेंगे, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल देंगे। इसलिए द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2
इज क्या हो जाएगा, एम डी एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई, ठीक है, एन क्या है, फ्री फ्रॉम स्टर्म इज इक्वल्स टू सी, देन y is equals to constant वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन डी एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। लेकिन इसमें तो हमको एक सेकेंड, हमको सिर्फ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लेना है, जहाँ पर एन में फ्री फ्रॉम एक्स टर्म होगा, मतलब एम में सिर्फ एन में सिर्फ वाई टर्म होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें यहाँ पे तो हमारा आ गया है सिर्फ एन लेना है, तो एन हमारा यहाँ पे आ रहा है वन बाई एक्स के, इसको हम पूरा कर ही लेते हैं, वन बाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई डी वाई इक्वल टू सी, ठीक है। तो ये फ्री फ्रॉम एक्स टर्म है, मतलब यहाँ सिर्फ वाई टर्म होंगे, तो इसमें वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्री फ्रॉम एक्स टर्म, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये वन हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के टर्म फिर रखना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट डी वाई लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू सी, वाई कांस्टेंट ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई कांस्टेंट, तो वाई स्क्वायर माइनस वन बाई माइनस वन प्लस माइनस वन बाई माइनस वन प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो एक्स माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस ऑफ वन बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी आ गया, ठीक है। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल्स टू सी, यही हमारा आ गया है विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, रूल 4, यहाँ पर रूल 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।